बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला टॉपिक ही आगे लेके जाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने देखा था एक तो डाटा टाइप का पता चलता है वेरिएबल की वैल्यू का, दूसरा जो है वो हम इसमें फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं। फील्ड विड्थ को फील्ड विड्थ क्या होती है बेटा? ये बड़ी मज़े का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फील्ड विड्थ का मतलब है कि फील्ड विड्थ से हमारी जो वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होती है तो वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑक्यूपाई करती है। फील्ड विड्थ स्पेसिफाई क्या बताते हैं? इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या बताते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यू प्रिंट होनी है इसने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑक्यूपाई करने हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास फील्ड विड्थ का जो है ये सिंटैक्स है। ये ओवरऑल सिंटैक्स दिया गया है इंटीजर के लिए भी और फ्लोट के लिए भी। इसी सिंटैक्स को अगर आप फ्लोट वाले में देखेंगे तो उन्होंने लिखा होगा फ्लैग m पॉइंट n वेयर m इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड n इज प्रिसिशन। इस तरह भी ये सिंटैक्स लिखा जा सकता है। अच्छा जी, फील्ड विड्थ स्पेसिफाई का सिंटैक्स हमने देख लिया कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को हम कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। हमने पढ़ा था कि हम क्या कुछ लिख सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हमारे पास फील्ड विड्थ का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास है फ्लैग विड्थ डॉट प्रिसिशन। फ्लैग्स क्या होते हैं उनको हम पहले देखेंगे, फिर हम विड्थ को देखेंगे, फिर हम प्रिसिशन को देखते हैं। बेटा 3 फ्लैग्स हैं हमारे पास, माइनस, प्लस एंड स्पेस। अगर आप अपने परसेंटेज डी के साथ माइनस लगा रहे हो और आप परसेंटेज साथ में डी लगा रहे हो, या अगर माइनस का आपने इसके साथ फ्लैग यूज़ किया है बेटा, तो जब हमारी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी तो वो क्या होगी? लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी। जस्टिफाइड का कॉन्सेप्ट हमने एमएस वर्ड के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि हमारी आउटपुट जो है वो लेफ़्ट साइड से लिखनी शुरू होगी। हम एग्जांपल आगे देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि लेफ़्ट से हमारी आउटपुट लिखी जाएगी। और अगर हम जो हैं अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ प्लस का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद द वैल्यू। अगर आपने परसेंटेज डी इस्तेमाल किया है तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको इस्तेमाल किया है ए की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और ए की वैल्यू है हमारे पास 10, इट इज़ अ पॉजिटिव। तो जब ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी तो साथ में इसका सिंबल भी प्रिंट होगा +10। स्पेस, अगर आप जो है वो अपने स्पेस देते हैं तो ये क्या करेगा? साथ में स्पेस को प्रिंट कर देगा इफ़ देयर इज़ नो साइन, अगर कोई साइन नहीं होगा। अब बेटा विड्थ क्या होती है और प्रिसिशन क्या होती है? फ्लैग्स का आपको पता चल गया। अगर आपने माइनस का साइन इस्तेमाल किया है तो आपकी जो आउटपुट है वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी। अगर आपने प्लस का फ्लैग इस्तेमाल किया है तो आपके नंबर का जो सिंबल है, अगर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है तो साथ में उसका सिंबल भी प्रिंट होगा, स्पेस में स्पेस प्रिंट होगी। अगर आप कोई चीज़ नहीं देते हैं, ना माइनस का फ्लैग देते हो, ना प्लस का फ्लैग देते हो, ना स्पेस का फ्लैग देते हो, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो राइट जस्टिफाइड होगी। विड्थ हमने अभी बताया कि विड्थ क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले वैल्यू। केस आउटपुट स्क्रीन पे जो वैल्यू ने डिस्प्ले होना है उसने टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ऑक्यूपाई करना है। प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप के अंदर
नहीं आएगा। प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप के अंदर आएगा। प्रिसिशन किस तरह से बेटा मेंशन करते हैं? फॉर एग्जांपल परसेंटेज 5.2f। अब ये जो पॉइंट से पहले वाला 5 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आउटपुट लेगा, यानी कि विड्थ कितनी होगी। 2 का मतलब है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब है जब भी आपका आंसर आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर आएगा? 2 डिजिट तक आंसर आएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको बेटा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं वैसे ही आपको, कि अगर आपके पास परसेंटेज 6D लिखा हुआ है, तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपकी वैल्यू प्रिंट होने के लिए कितने जो है वो कॉलम रिजर्व हो जाएंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनके अंदर आपकी वैल्यूज लिखी जाएंगी। अगर 10C लिखा हुआ है, परसेंटेज 10C, तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परसेंटेज 8F अगर लिखा हुआ है, 8F का मतलब है सिर्फ कॉलम की विड्थ दे रहे हैं, प्रिसिशन नहीं बता रहे, तो प्रिसिशन ऑटोमेटिकली इसकी उसने 6 कर देनी है। क्लियर है? तो इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर? 8। हमने इनके साथ देखिए अभी तक कोई फ्लैग इस्तेमाल नहीं किया। अगर फ्लैग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या है? राइट जस्टिफाइड होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन बॉक्सेस के अंदर हमारी वैल्यू लिखी जाएगी। IT सीरीज़ की बुक से बेटा हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिएगा इंटीजर के साथ हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास एरिया के नाम का एक वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप है और इसकी वैल्यू है 25। आपने प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया है प्रिंटफ $4D, एरिया। 4D का फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने जो है वो प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया है। तो अब एरिया की ये जो वैल्यू है 25, इसको प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पे कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। अब परसेंटेज 4D में हमने कोई फ्लैग इस्तेमाल नहीं किया, ना माइनस का, ना प्लस का, ना स्पेस का। तो हमारी जो आउटपुट है बेटा वो राइट जस्टिफाइड होगी। राइट जस्टिफाइड का मतलब है सबसे पहले राइट पे जो बॉक्स है हमारे पास ये वाला, उसमें वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद राइट से आगे वाला। इस तरह 25 हमारे पास वैल्यू थी, वैल्यू ख़त्म हो गई। अब ये जो बाकी के 2 बॉक्सेस हैं इनकी जगह स्क्रीन पे स्पेस प्रिंट हो जाएगी। ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी। ये देखिए 4 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। कोई सैम्बल इस्तेमाल नहीं किया था, तो सबसे पहले राइट की तरफ वैल्यू लिखी गई, फिर उससे आगे, और 4 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस में वैल्यू आ गई, बाकी वैल्यू फिनिश हो गई थी, तो उसकी जगह हम बॉक्सेस में क्या है? स्पेस है। अगली बेटा जी एग्जांपल देखिएगा। अब हमने क्या किया? अब हमने अपनी प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर माइनस का फ्लैग इस्तेमाल करना है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक n वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू है 225, और प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर
हमने फ्लैग इस्तेमाल कर लिया माइनस का 10D कि टोटल इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कितने कॉलम रिजर्व हो जाएं। 10 और माइनस का मतलब है कि हमारी आउटपुट जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी। कोमा और किस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, n को। प्रिंट एफ परसेंटेज माइनस 10D कोमा n। ये बेटा जी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देखें। प्रिंट एफ परसेंटेज माइनस 10D कोमा n। अब कंपाइलर को माइनस से क्या पता चला कि आउटपुट क्या होगी, लेफ्ट जस्टिफाइड होगी। 10 का मतलब है कि उसने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कितने कॉलम रिजर्व करवा देने हैं, 10 कॉलम रिजर्व करवा देने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स। माइनस की वजह से कंपाइलर को क्या पता चला कि मैंने आउटपुट को, हमारे पास n की वैल्यू क्या थी 225, इस वैल्यू को हमने प्रिंट कराना है। अब इस वैल्यू को हमने कंपाइलर कहाँ से लिखना शुरू करेगा, माइनस की वजह से, माइनस 10D की वजह से उसने इसको कहाँ से लिखना शुरू करना है, लेफ़्ट वाले बॉक्स से। सबसे पहले लेफ़्ट वाले बॉक्स में लिखेगा, उसके बाद लेफ़्ट से नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखेगा, उसके बाद उससे आगे वाले बॉक्स में लिखेगा। रिमेनिंग जो 7 बॉक्सेस हैं इनकी जगह वो क्या प्रिंट करा देगा, स्पेस प्रिंट करा देगा। अगर यहाँ पे माइनस का सैम्पल इस्तेमाल ना होता, अगर यहाँ पे सिंपल परसेंटेज 10D लिखा होता तो ओ n की जो 225 वाली वैल्यू है बेटा, इसने राइट जस्टिफाइड होना था। सबसे पहले राइट वाले बॉक्स पे वैल्यू लिखी जानी थी, यहाँ पे 5, फिर नेक्स्ट पे और इन तमाम बॉक्सेस की जगह स्पेस प्रिंट हो जानी थी। ये एग्जांपल्स हैं। आपको फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है वो आ सकता है कि प्रिंटफ की उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी होगी जिसमें हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा और आपको बोला जाएगा कि बताइए बेटा इसकी आउटपुट क्या है। ऐसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। वेरिएबल की वैल्यू है 786, फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हो रहा है 4D, इंटीजर टाइप का है। 4D का मतलब है कि आउटपुट स्क्रीन पे कितने कॉलम रिजर्व हो जाने हैं 786 को प्रिंट कराने के लिए। 4 1 2 3 4। परसेंटेज के बाद हमारे पास कोई भी फ्लैग नहीं इस्तेमाल हुआ, ना माइनस का, ना प्लस का, ना स्पेस का। इसका मतलब है हमारी आउटपुट कौन सी होनी है, राइट जस्टिफाइड। राइट जस्टिफाइड का मतलब है सबसे पहले जो राइट पे हमारे पास कॉलम है उसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी। तो वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 786 हमने प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले राइट वाले बॉक्स में लिखा जाएगा 6, उसके बाद अगली वैल्यू 8, उसके बाद 7 और लास्ट, क्योंकि हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई है, ये जो चौथा लेफ्ट वाली साइड पे हमारे पास बॉक्स लिखा हुआ है ये एम्प्टी रहेगा, इसकी जगह स्पेस प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास वैल्यू 786 है और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है वो है परसेंटेज 5D। परसेंटेज 5D का मतलब है कि कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम रिजर्व हो जाएंगे और कोई फ्लैग इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 786 में ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आउटपुट स्क्रीन पे लिखनी शुरू की जाएगी, राइट वाले बॉक्स से। 6 8 7, अब आगे के जो 2 बॉक्सेस रह गए इनकी जगह स्पेस प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू है 786, फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज 6D, कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे, 6 1 2 3 4
5 6। वैल्यू है 786। कहाँ से? कोई फ्लैग इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सबसे पहले किस बॉक्स में वैल्यू लिखी जाएगी? सबसे राइट वाले बॉक्स में। 6 8 7 ये बॉक्सेस ऐसे ही रहेंगे और इनकी जगह स्क्रीन पे स्पेस प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो बड़ा मज़े का है। ये नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है बेटा, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसमें देखिएगा, वैल्यू हमारे पास है 786 और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या है? %1D। यानी स्क्रीन पे हमारे पास कितने बॉक्स रिजर्व हो रहे हैं? 1। कभी भी बेटा ऐसा नहीं होगा कि आपकी वैल्यू लॉस हो। ये नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ 6 प्रिंट हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होगा? कंपाइलर इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके 786 प्रिंट कर देगा। ठीक है, कभी भी वैल्यू का लॉस नहीं होगा। उसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करना है, पूरी वैल्यू उसने प्रिंट करानी ही करानी है। ठीक है, ये नहीं होगा कि वो हाफ वैल्यू प्रिंट करा देगा एक बॉक्स के अंदर और बाकी को स्किप कर देगा, नहीं। उसने कंप्लीट वैल्यू प्रिंट करानी है, चाहे वो जिस तरह मर्जी उसको एडजस्ट करे। उसके बाद बेटा अगली एग्जांपल देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये रही बेटा, वैल्यू है -786। क्या वैल्यू है? वैल्यू है -786। माइनस का साइन वैल्यू के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा है? वैल्यू के साथ। फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ नहीं लगा हुआ। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %4D। समझ आ रही है? किसके साथ साइन लगा हुआ है? माइनस का वैल्यू के साथ, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंपल क्या लिखा हुआ है? 4D। यानी कि आउटपुट स्क्रीन में कितने कॉलम रिजर्व हो जाने? 4 1 2 3 4। जब कोई भी फ्लैग हमारे साथ पास ना लगा हो तो कहाँ से वैल्यू लिखनी शुरू होते हैं? राइट वाले बॉक्स से। तो राइट वाले बॉक्स में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? 6, उसके बाद 8, उसके बाद 7। जो आपकी वैल्यू के साथ सैम्बल भी लिखा हो बेटा, उसको भी एक बॉक्स चाहिए होता है, कॉलम चाहिए होता है, और इस कॉलम में आ जाना है माइनस। तो हमारी आउटपुट क्या हो जानी है? -786। अगला देखिएगा बेटा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैल्यू क्या है? -786 और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %5D। कितने कॉलम रिजर्व होंगे? 5 1 2 3 4 5। फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कोई फ्लैग नहीं है, तो सबसे पहले राइट वाले बॉक्स में वैल्यू लिखी जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। रिम पापा दरवाज़ा खोलो। सबसे पहले 6, उसके बाद 8, उसके बाद 7। एक बॉक्स के अंदर हमारे पास सैम्बल आ जाएगी। एक बॉक्स जो खाली है, इसकी जगह हमारे पास स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वैल्यू हमारे पास है -786 और फॉर्मेट स्पेसिफायर है %6D। रिम दरवाज़ा खोलो बेटे। अच्छा जी, तो वैल्यू क्या है? -786, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %6D। आउटपुट स्क्रीन पे कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। कोई फ्लैग इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे पहले हमारे पास राइट वाले कॉलम में वैल्यू लिखी जाएगी। वो क्या है? 6, उसके बाद 8, उसके बाद 7। एक बॉक्स के अंदर माइनस और 2 बॉक्सेस की जगह हमारे पास स्पेस प्रिंट हो जाएगी। फिर बेटा ये देखिए, वैसे ही हमारे पास आ गया। वैल्यू है -786 और %2D।
वैल्यू बड़ी ज़्यादा है और कॉलम्स कम हैं। कितने कॉलम रिजर्व हो गए? 2। लेकिन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस वैल्यू को 4 कॉलम्स के अंदर ही एडजस्ट करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, 6, 8 और 7 और माइनस को उसने खुद ही एडजस्ट कर देना। इस तरह से वैल्यू को लॉस नहीं करेगा। ये बेटा हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर थे इंटीजर डाटा टाइप के लिए। आगे ये आप पढ़ेंगे, आपको इसकी समझ आ जाएगी। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। एम डॉट पॉइंट एन एफ, एम का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, एन का मतलब है प्रिसीशन कितनी होगी, एफ का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ने डिस्प्ले होना। बाकी सब कुछ वही है। फ्लोटिंग पॉइंट वाली भी हम एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं।